हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भैया हम करा रहे थे, उसी क्रम में चलते हैं। हम करा रहे थे हेड का प्रयोग, और आज हम हेड के प्रयोग को समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे। रामू को बुखार था। रामू बुखार रखता था। रामू हैड फीवर। रामू हैड फीवर। हम कहें रामू को बुखार नहीं था। तो रामू, अब नहीं आया तो हैड के बाद नॉट लिख देंगे। हैड नॉट फीवर। रामू हैड नॉट फीवर। हम इसको करते हैं प्रश्नवाचक। क्या क्या रामू को बुखार था? क्या रामू को बुखार था, वाक्य का प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो हैड को बाहर निकाल दो। हैड रामू फीवर, क्वेश्चन मार्क। अब हम कहें क्या रामू को बुखार नहीं था। इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। हैड रामू नॉट फीवर। ठीक है, अब हम कहें रामू को बुखार क्यों था? रामू को बुखार क्यों था? तो क्यों कहेंगे वाई हैड रामू फीवर। इसको एक बार रिवाइज करेंगे। रामू को बुखार था, रामू हैड फीवर। रामू को बुखार नहीं था, रामू हैड नॉट फीवर। क्या रामू को बुखार था? हैड रामू फीवर। क्या रामू का बुखार नहीं था? हैड रामू नॉट फीवर। रामू को बुखार क्यों था? तो वाई हैड रामू फीवर। इसको नोट करो। रफ कर रहे हैं इसको। क्या उनके पास कुछ था, तो क्या भी कुछ रखते थे। तो हैड बाहर निकाल लो। हैड दे, हैड दे समथिंग। हैड दे समथिंग। क्या मुझे कोई दिक्कत थी? तो हैड बाहर निकाल, आई हैड आई कोई दिक्कत थी, एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम। क्या लड़कों के पास समय था? क्या लड़कों के पास समय था? तो हैड द बॉयज टाइम। हैड द बॉयज टाइम।
क्या सब्बों को क्या सब्बों के पास एक साड़ी थी? तो हेड बाहर निकाल देंगे। हेड सब्बों ए साड़ी। क्या आपके 4 भाई थे? यानी क्या 4 भाई थे? तो हैड यू 4 ब्रदर्स। इसको रिवाइज करेंगे। क्या उनके पास कुछ था? हैड दे समथिंग। क्या मुझे कोई दिक्कत थी? हैड आई एनी प्रॉब्लम। क्या लड़कों के पास समय था? हैड द बॉयज टाइम। क्या सब्बों के पास एक साड़ी थी? हैड सब्बो ए साड़ी। क्या आपके 4 भाई थे? हैड यू 4 ब्रदर्स। इसको नोट करो। रफ कर लिया होगा भाई, रफ कर रहे हैं सब, लिख लिया होगा। आपके पास क्या था, मतलब आप क्या रखते थे? तो पहले क्यों क्या किया कि वॉट, उसके बाद हेड निकाल लेंगे। अगर शुरू में क्या होता, केवल हेड निकाल के काम चला जाता, लेकिन अगर बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये सब हो, तो पहले की अंग्रेजी शब्द लिखेंगे, इसका इंग्लिश, उसके बाद हेड निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर व्हाट हैड यू। राधा के पास एक बड़ा घर क्यों था? तो इसमें प्रश्न आ सकता है क्यों, क्योंकि लिखेंगे पहले वाई, उसके बाद हेड बाहर निकाल लेंगे, फिर राधा। वाई हैड राधा एक बड़ा घर, ए बिग हाउस। उसके पास एक नीला कलम कब था? कब, कब की इंग्लिश आएगी वैन, वैन माने कब। अब हैड बाहर निकाल देंगे। वैन हैड ही, वैन हैड ही ए नीला पेन, ए ब्लू पेन। राजू के पास नए कपड़े क्यों नहीं थे? तो क्यों नहीं, क्योंकि वाई आगे पहले। वाई हैड राजू नॉट नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स, न्यू द न्यू क्लॉथ्स।
आपको खांसी क्यों थी? तो आप खांसी क्यों थी? वाई हैड यू कफ? वाई हैड यू कफ? तो रिवाइज करो इसको। आपके पास क्या था? आप कहते थे वाई हैड, व्हाट हैड यू? राधा के पास एक बाहर क्यों था? तो क्यों बीच में आया, इसकी वाई लिखेंगे, फिर हैड निकालेंगे। वाई हैड राधा ए बिग हाउस? उसके पास एक नीला कलम कब था? मतलब वह नीला कलम कब रखता था? तो व्हेन हैड ही, व्हेन लिखा उसका हैड निकालना फ्री। व्हेन हैड ही ए ब्लू पेन? राजू के पास नए कपड़े क्यों नहीं थे? तो वाई हैड राजू नॉट द न्यू क्लॉथ्स? आपको खांसी क्यों थी? तो वाई हैड यू कफ? इसको नोट करो। लिख लिया होगा भी। तो हैड तुम्हारा ये देखो इस तरह का था। अब थोड़ा सा हैज और हैड को मिक्स करके देखते हैं। जैसे हम कहें आपके पास एक सुंदर साड़ी है। मतलब आप एक सुंदर साड़ी रखते हो। हैज का हैज है, तो यू हैव ए सुंदर साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी। हम कहें आपको दर्द है, आप दर्द रखते हैं, तो यू हैव पेन। हम कहें आपको दर्द था, था में करते हैं क्या जगह हैड, तो यू हैड पेन। क्या उन्हें कोई दुख है? क्या उन्हें कोई दुख है? मैं क्या वे कोई दुख रखते हैं? तो जो है तो हैज है बाहर निकाले, देखिए उन्हें का मतलब दे का मतलब हैव दे, हैव दे एनी सोरो, एनी सोरो? क्या उसे क्या उसे भूख थी? क्या वह भूख रखा? तो हेड आएगा हैड ही हंगर, हंग्री, हैड ही हंग्री। इसको बाद रिवाइज करें। आपके पास एक सुंदर साड़ी है, यू हैव ए ब्यूटीफुल साड़ी। आपको दर्द है, यू हैव पेन। आपको दर्द था, यू हैड पेन। क्या उन्हें कोई दिक्कत है, दुख है? तो हैव दे एनी सोरो? क्या उसे भूख थी? हैड ही हंग्री? तो नोट करो। क्या होगा भैया?
देखो हम कहें मेरे पास एक कार है। फिर हम कहें मेरे पास एक कार थी। क्या आपके पास कुछ है? ठीक है। क्या आपके पास कुछ था? क्या उन्हें कोई समस्या है? देखो इसमें है भी आ गया, हेड भी इस तरह का आ रहा है। देखिए मेरे पास एक कार है, ये वाक्य है में है, रखने वाली बात है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड कर देंगे, एच ए डी हैड, आई हैड ए कार। ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। क्या आपके पास कुछ है, क्या आप कुछ रखते हो? तो हैव यू कुछ की आएगी समथिंग, समथिंग। क्या आपके पास कुछ था? तो हैड यू समथिंग, हैड यू समथिंग। क्या उन्हें कोई समस्या है? क्या हैव दे, है ना, हैव आएगा, हैव दे एनी प्रॉब्लम, हैड दे एनी प्रॉब्लम। इसको रिवाइज करेंगे एक बार। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार। क्या आपके पास कुछ है? हैव यू समथिंग। क्या आपके पास कुछ था? हैड यू समथिंग। क्या उन्हें कोई समस्या है? हैव दे एनी प्रॉब्लम। इसको नोट करो। देखो हम ये हैड अब समाप्त कर दिया है। सभी नॉर्मल वाक्य हैं, बड़ा वाक्य को लिया है। ठीक है, एक दो सेंटेंस देखते हैं इसके। राजा के कोई संतान न थी। राजा की कोई संतान न थी, मतलब राजा कोई संतान नहीं रखता था। तो क्या लिखेंगे? द किंग हैड नो चाइल्ड। द किंग हैड नो चाइल्ड। उसे कोई परेशानी न थी। उसे कोई परेशानी न थी, मतलब वह कोई परेशानी नहीं रखता था। तो ही हैड नो प्रॉब्लम, ही हैड नो प्रॉब्लम। क्या आपको तमीज थी? क्या आपको तमीज थी? तो हैड यू मैनर्स, हैव यू मैनर्स। क्या उसके पास कुछ था? क्या कभी रहता था? तो हैड
ही समथिंग, हैड ही समथिंग। तो भाई साहब, प्यारे भैया, प्यारे बच्चों, साथियों, आज के लिए इतना ही काफी। आपका हैज, हैव, हैड कंप्लीट हो चुका है। इसमें तुम्हारा बिल, इजामार, बाजबर, बिल भी, सेल भी, हैज, हैव, हैड पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में बताएंगे बिल है वो सलब के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।